हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ओके, चलो आज हम बात करने वाले हैं चैन रूल के ऊपर। ठीक है, कि चैन रूल होता क्या है और किस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए चैन रूल का यूज़ होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले चैन रूल होता क्या है। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास क्या है, एफ, जी और एच कोई तीन अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, और ये जो तीनों ही फंक्शन हैं वो इस प्रकार से हैं कि इस फंक्शन f के अंदर क्या है, g फंक्शन, और g फंक्शन के अंदर क्या है, h फंक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन हो और दूसरे के अंदर कोई तीसरा फंक्शन हो, ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, ठीक है, तब उस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम चैन रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन f ऑफ g ऑफ hx का जो डेरिवेटिव होगा वो इस टाइप से होगा, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ hx। ठीक है, अब इसका जो डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है f फंक्शन। ठीक है, फंक्शन f आता है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा f डैश, और बाकी अंदर वाली चीज़ों को एज इट इज़ लिख देंगे g ऑफ h ऑफ x। ठीक है, इंटू करके अब चूँकि इस फंक्शन f का डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सेकंड नंबर पे आता है हमारा g फंक्शन, तो इस g फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे इंटू करके। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ बाकी इसके अंदर वाली चीज़ों को एज इट इज़ लिख देंगे h ऑफ x। ठीक है, अब क्या होगा, इस g का डेरिवेटिव को हम लोग लिख देंगे g डैश, और बाकी अंदर की चीज़ों को एज इट इज़ लिखेंगे h ऑफ x। ठीक है, इंटू करके अब इस g का तो डेरिवेटिव निकल चुका है g डैश, अब इसके अंदर आता है हमारा h फंक्शन, तो इस h फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो इस h फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा d ऑफ dx h ऑफ x। ठीक है, इस h का जो डेरिवेटिव होगा उसे हम लिख देंगे h डैश x। ठीक है, और इस x को अगर हम लोग x के ही रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव निकालें तो उसका वैल्यू होता है 1, इसको हम शो नहीं किए हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये जो f डैश g ऑफ hx है ये एज इट इज़ नीचे आएगा f डैश g ऑफ h ऑफ x। ठीक है, इंटू करके इस g के डेरिवेटिव को क्या लिखे हैं, g डैश h ऑफ x, उसको लिखेंगे। ठीक है, g डैश h ऑफ x। ठीक, इंटू करके इस h के डेरिवेटिव को लिखें हम लोग h डैश x, इंटू करके उसको लिख देंगे h डैश x। ठीक है, और यही क्या होगा, इस पूरे फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ठीक है, और ये जो इस टाइप से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, चैन रूल कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसको चैन रूल का यूज़ करके कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है f(x) = sin 2x। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है इस चैन रूल का यूज़ करके। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इस टाइप से होगा, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x = डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x। ठीक है ना, इक्वल टू करके अब हम लोग इस साइड से देखने स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस। ठीक है ना, और इसके अंदर वाली चीज़ों को लिखेंगे एज इट इज़। ठीक है, 2x है तो इसको लिख देंगे यहाँ 2x। ठीक है, इंटू करके अब क्या करेंगे, इस अंदर वाली चीज़ का क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो उसका डेरिवेटिव होगा d ऑफ dx 2x। ठीक है, अब कांस्टेंट रूल के अकॉर्डिंग ये जो 2 है वो आ जाएगा डेरिवेटिव के बाहर। ठीक है, तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हमें दिखेगा इस टाइप से, 2 cos 2x इंटू dx अपॉन dx। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, वो होगा 1। ठीक है, तो 2 cos 2x इंटू 1। ठीक है, इस 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, और यही क्या होगा हमारा इस फंक्शन f ऑफ x = sin 2x का डेरिवेटिव या सॉल्यूशन। ठीक है ना, ठीक है, अब हमारे पास आता है एग्जांपल नंबर सेकेंड, वो ये है कि f(x) = sin cos x²। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है चैन रूल का यूज़ करके। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इस टाइप से होगा, डेरिवेटिव ऑफ f(x) =
ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारा कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो डेरिवेटिव के बाद हमारा सबसे फर्स्ट फंक्शन है वो है साइन। ठीक है ना, पहले तो हम इसे लिख देंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, इक्वल टू, सबसे पहले हमारा जो फंक्शन आता है वो है साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस। ठीक है, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस। ठीक है, बाकी अंदर वाली चीज़ों को एज इट इज़ लिख देंगे, कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू करके अब हमारे पास सेकेंड नंबर में कौन सा फंक्शन आता है, कोस। तो अब इस कोस फंक्शन का क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। वो डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस कोस के अंदर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इंटू करके डेरिवेटिव निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें इस टाइप से दिखेगा, ये तो एज इट इज आएगा कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू करके इस कोस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन, और अंदर वाली चीज़ों को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, मतलब माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू करके इस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x, nth रूल का यूज़ करके बोले तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू, ये हो जाता है n x टू द पावर n माइनस 1। इस रूल का यूज़ करके इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें इस टाइप से दिखेगा, कोस माइनस सामने आएगा। ठीक है, ये जो माइनस है ये सामने आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2x को सामने लाएंगे तो माइनस 2x कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। यही क्या होगा, इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन। ठीक है, या आंसर। ठीक है ना, थैंक यू।